दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की गीता में कुछ ऐसी अमर सीखें हैं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। चाहे आप विद्यार्थी हो, परिवार संभाल रहे हो या भगवान की भक्ति में डूबे साधक हो, आज हम उन्हीं 10 अमूल्य बातों को आसान भाषा में समझेंगे जिनका असर आपकी सोच, आपके मन और आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि जीने की कला है। श्री कृष्ण ने ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए दिए थे। इस वीडियो में हम श्लोक को संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे की शिक्षा और कहानी को समझेंगे, ताकि सबको आसानी से समझ में आए और दिल में उतर जाए। पहली सीख, फल की चिंता छोड़कर काम करना। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, वो हर पल ये नहीं सोचता कि कब फसल निकलेगी। विद्यार्थी के लिए मतलब पढ़ाई पर ध्यान दो, नंबर की टेंशन मत लो। गृहस्थी के लिए परिवार की सेवा करो, पर हर वक्त बदले की उम्मीद मत रखो। भगत के लिए भक्ति करो, लेकिन भगवान के चमत्कार की जिद मत करो। फायदा, इससे मन शांत रहेगा, तनाव कम होगा और सफलता अपने आप आएगी। दूसरी सीख, काम में कला लाओ, मेहनत को प्रेम से करो। भगवान कहते हैं, काम को बोझ मत मानो, बल्कि प्रेम से, ध्यान से करो। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में रुचि पैदा करो। गृहस्थ के लिए घर परिवार के काम भी पूजा की तरह समझो। साधक के लिए भक्ति में रचनात्मकता लाओ, जैसे भजन गाना, चित्र बनाना। तानसेन का गायन सफल था क्योंकि वो उसे भगवान को समर्पित करके गाते थे, सिर्फ श्रोताओं को दिखाने के लिए नहीं। तीसरी सीख, अपना सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हमारा मन। भगवान बताते हैं, अगर मन को साध लिया तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, नहीं साधा तो वही दुश्मन बनकर जीवन को दुख से भर देता है। विद्यार्थी के लिए मन को फोन, गेम, आलस्य से हटाकर पढ़ाई में लगाओ। गृहस्थ के लिए मन को क्रोध, जलन से हटाकर प्रेम पर टिकाओ। भगत के लिए मन को भगवान के नाम पर केंद्रित करो। जैसे घोड़ा अगर काबू में है तो मालिक को मंजिल तक ले जाएगा, वरना गिर भी सकता है। चौथी सीख, बुरे समय में भी भरोसा रखो, भगवान साथ है। भगवान ने कहा, जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं खुद आता हूँ। जीवन में जब कोई अन्याय हो, दुख बढ़े, तब याद रखे, भगवान सब देख रहे हैं। भरोसा रखो, देर से सही न्याय जरूर होगा। प्रहलाद पर पिता ने कितने अत्याचार किए, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी रक्षा की। पांचवी सीख, कोई भी पल खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ करते रहो। भगवान कहते हैं, हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए आलस्य छोड़ दो, अच्छा कर्म करो। विद्यार्थी के लिए थोड़ी देर भी पढ़ लो, बेकार बैठने से बेहतर है। गृहस्थ के लिए सेवा, दान, मदद जैसे छोटे काम भी करते रहें। भगत के लिए नाम जप, ध्यान, कीर्तन, ये छोटे छोटे काम जीवन को बड़ा बदलाव देते हैं। छठी सीख, शरीर बदलता है, आत्मा अमर है। भगवान बताते हैं, शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापा पाता है, फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है, पर आत्मा नहीं मरती। मृत्यु का दुख कम होगा जब समझ आएगा कि आत्मा अमर है।
अर्जुन युद्ध से डर रहा था, पर श्री कृष्ण ने बताया आत्मा को कोई मार नहीं सकता। 7वीं सीख, आसक्ति छोड़कर कर्म करना। काम करो लेकिन उसमें फंसो मत। विद्यार्थी, नंबर का लालच मत रखो, सिर्फ ईमानदारी से पढ़ो। ग्रस्त, रिश्तों में मोह इतना न बढ़ाओ कि गलत काम करने लगो। भगत, भक्ति करो पर दिखावे के लिए नहीं। फायदा, मन हल्का होगा, दुख कम होगा। 8वीं सीख, मन और बुद्धि भगवान में लगाओ। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, फिर तुम कभी विचलित नहीं होंगे। इसका मतलब बार बार भगवान को याद करना, उनके बारे में सोचना। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही भगवान का स्मरण मन को बुराई से खींच लेता है। 9वीं सीख, सबके प्रति समभाव रखो। भगवान कहते हैं दोस्त, दुश्मन, पापी, सज्जन, सबके लिए मन में समान दृष्टि रखो। घृणा, जलन, गुस्सा छोड़ दो। एक संत से किसी ने बुरा कहा, पर संत मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे सामने वाला अज्ञान के कारण ऐसा बोल रहा है। 10वीं सीख, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आओ। भगवान कहते हैं सब रास्ते छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप भी मिटा दूंगा। जीवन में जब बहुत उलझन हो, रास्ते न दिखे, तब भगवान को पुकारो, उनका सहारा लो। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में अटूट शांति आएगी। दोस्तों, गीता के ये 10 अमृत वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। रोज थोड़ा थोड़ा भी याद रखेंगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। और याद रखिए, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। अपने मन को बदलिए, सोच को बदलिए और देखिए भगवान की बातें आपके जीवन को कैसे बदलती हैं।